हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, हम लोग हमारा लेसन नंबर 3 कर रहे थे। हमने उसमें रीड किया था स्केलेटन के बारे में, ठीक है, और हमारे स्कल के बारे में। तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो क्या है, बैकबोन एंड स्पाइन। बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो हमने रीड करना है इसमें बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो देखिए क्या है, द बैकबोन सपोर्ट्स अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी जो हमारी बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, मतलब उसको मदद करती है और क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और बचाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को बचाती है, ठीक है। द स्कल इज़ अटैच टू द बैकबोन। और हमारा जो स्कल होता है, हमारा जो खोपड़ी होती है, जो हमारा सिर होता है, वो अटैच होता है, वो जुड़ा हुआ होता है किससे, हमारी बैकबोन से। वो हमारी रीढ़ की हड्डी से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेज, ठीक है। तो हमारी जो बैकबोन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो कितनी, मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन, वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है। और उन हड्डियों को कहा जाता है वर्टिब्रेज, ठीक है। वर्टिब्री कहा जाता है, मतलब हिंदी में हम इनको किशेरुकाएँ कहते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेज। द वर्टिब्रेज फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कॉलम। जो वर्टिब्रेज है, मतलब सभी जो ये किशेरुकाएँ हैं या छोटी छोटी हड्डियां हैं, ये मिलके एक कॉलम बनाती हैं, ठीक है। और उस कॉलम को कहा जाता है वर्टिबल कॉलम, मतलब रीढ़, ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम को आप रीढ़ भी कह सकते हो कि ये छोटी छोटी हड्डियां मिलकर ही क्या बनाती हैं, रीढ़ की हड्डी को बनाती हैं। The vertebrae are interconnected in such a way that it bending and twisting is possible. इन्होंने कहा है द वर्टिब्रेज, कि जो वर्टिब्रेज होती हैं, जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड इन सच ए वे, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इस तरह से जुड़ी होती हैं कैसे, दैट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग पॉसिबल, कि आप बेंड हो सकते हो, मतलब नीचे झुक सकते हो, एंड ट्विस्ट हो सकते हो, मतलब आप मुड़ सकते हो, किसी भी तरफ घूम सकते हो। तो हमारी बॉडी इस तरह से ये हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं कि आप इजीली क्या कर सकते हो, नीचे बेंड हो सकते हो, झुक सकते हो किसी चीज़ को उठाने के लिए, या मुड़ सकते हो, घूम सकते हो। तो ये इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल कितनी है, 33 छोटी छोटी बोन्स होती हैं किसके अंदर, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, मतलब वर्टिबल कॉलम के अंदर, ओके। नेक्स्ट है बेटा स्टेरिनम। अब देखिए स्टेरिनम क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। जो स्टेरिनम होता है, इसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, हमारी ब्रेस्ट बोन कहते हैं, मतलब हमारी छाती की हड्डी कहते हैं, ठीक है। जो छाती के अंदर, बीच के अंदर, सेंटर के अंदर जो हड्डी होती है, उसको कहा जाता है ब्रेस्ट बोन, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग नैरो फ्लैट बोन दैट फॉर्म द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ये क्या है, लॉन्ग नैरो, एक लंबी और पतली एक हड्डी होती है, जो क्या होती है, हमारी छाती के फ्रंट हिस्से को बनाती है, कि बॉडी के ये जो फ्रंट हिस्सा होता है उसको बनाने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है लिम्ब। हाँ जी, लिम्ब होते हैं बेटा, नॉर्मली लिम्ब को आप कह सकते हो हाथ पैर, ठीक है। तो लिम्ब के अंदर दोनों होते हैं, हाथ और पैर दोनों, ओके। देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स। टोटल हमारी बॉडी के अंदर 2 पेयर होते हैं लिम्ब के। एक होते हैं जो हाथों का पेयर होता है और दूसरा होता है हमारे पैरों का पेयर। तो देखिए द 4 लिम्ब, जो 4 लिम्ब होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारी आर्म्स, हमारी बाजुएं कहा जाता है। और जो हिंड लिम्ब होती हैं वो होती हैं हमारे टांगे, लेग्स, ठीक है। तो 2 टाइप के होगी लिम्ब्स, फर्स्ट 4 लिम्ब एंड सेकंड हिंड लिम्ब, ठीक है। तो 4 लिम्ब देखिए, द अपर आर्म, जो 4 लिम्ब होती है ये होते हैं हमारे हाथ, ठीक है, हमारी जो बाजुएं होती हैं। द अपर आर्म हैज़ अ सिंगल लॉन्ग बोन्स एंड ह्यूमरस दैट एक्सटेंडेड अप टू एल्बो। तो हमारी जो अपर आर्म होती है, मतलब हमारी बाजू का जो ऊपर का हिस्सा होता है, वो क्या होता है, एक अकेली बोन होती है, मतलब उसके अंदर अकेली हड्डी होती है। वो कहाँ से तक होती है, हमारे शोल्डर से लेके हमारी एल्बो तक, कोहनी तक होती है, ठीक है। वो हमारे शोल्डर से लेके हमारी कोहनी तक होगी। यहाँ देखो फिगर के अंदर आपको दिखाया भी गया है बेटा, ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। इस फिगर में देखिए, अब इस फिगर में क्या है, ये टोटल हमें पूरी हड्डी दी हुई है। अगर आपको ये बताना हो कि इसमें कौन सी हड्डी की बात की जा रही है,
इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ हमारे शोल्डर से लेके हमारी यहाँ कोहनी तक, ठीक है। और द लोअर आर्म हैज़ अ 2 बोन्स विच आर कॉल्ड रेडियो उल्ना, ठीक है। हमारी जो ऊपर की बाजू से शोल्डर से लेके यहाँ तक एक हड्डी होती है और नीचे की 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इनको रेडियो उल्ना कहा जाता है। देयर आर 27 बोन्स इन हैंड एंड रिस्ट। रिस्ट होती है बेटी हमारी कलाई, ठीक है। हमारे बाजू और हमारे हाथ के बीच में जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है रिस्ट, मतलब कलाई। तो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे 4 लिम्ब के अंदर टोटल 27 बोन्स होती हैं। टोटल जो हमारी रिस्ट, हमारी जो कलाई है और हमारे हाथ के अंदर टोटल 27 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 27 बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब होते हैं हमारी टांगे, ठीक है। द फेमरस इज द पावरफुल थाई बोन्स विच थाई बोन एंड बोन ऑफ अपर लेग्स विच बियर द वेट ऑफ होल बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है बेटा हिंड लिम्ब बोन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी पावरफुल थाई बोन, ये जो हमारी थाई बोन होती है वो क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी का वेट को वो सहन करती है। जितना बॉडी का वेट होता है वो किसके ऊपर होता है, हमारी थाई के ऊपर, मतलब हमारी टांगों के ऊपर होता है हमेशा, ठीक है। इट इज़, और ये जो हड्डी होती है हमारी क्या होती है, ये हमारी बॉडी की लंबी हड्डी होती है। बोन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। इट जॉइंट विद 2 बोन्स ऑफ लोअर लेग थ्रो शॉर्टर स्मॉल बोन्स। ये किससे जुड़ी हुई होती हैं? 2 बोन्स, 2 हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। द लोअर लेग ऑफ शॉर्टर स्मॉल बोन। देखिए यहाँ पीछे हमें बताया भी गया बेटा, ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक हड्डी है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी हड्डी है। और इसमें देखो इसमें 2 हड्डियाँ दी हुई हैं, गैप है ना बीच में, तो मतलब इसमें 2 हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, ओके। और ये क्या है, जुड़ी हुई होती हैं आपस में। देयर आर 26 बोन्स इन एंकल एंड फुट। हमारी एंकल के अंदर, मतलब हमारी एड़ी के अंदर और हमारे पैर के अंदर टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 26। अगर हाथों और रिस्ट, मतलब रिस्ट हमारी कलाई और हमारे हाथ की बात की जाए तो उसमें 27 बोन्स होती हैं। और अगर हमारी एंकल, हमारी एड़ी और हमारे पैर की बात की जाए तो उसमें 26 बोन्स होती हैं टोटल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास गिल्ड्रिल्स, ठीक है। गिल्ड्रिल्स देखिए क्या है, दे आर 2 इन नंबर, ये 2 टोटल 2 होते हैं, ठीक है, संख्या के अंदर। हेल्प द लिम्स टू जॉइन द बैकबोन, जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी हड्डियों की हेल्प करते हैं बैकबोन के साथ, मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके साथ जुड़े रहने में। द बोन्स ऑफ ईच अपर आर्म जॉइन विद द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ अ शोल्डर ग्रिडल। हाँ जी, तो जो बोन्स होती हैं, हमारी जो बाजू की हड्डियां होती हैं, वो उसका जो मतलब ऊपर की हड्डी होती है, मतलब जिसको हम लोग शोल्डर से कह सकते हो कि आपके शोल्डर को, उसको हमारे शोल्डर बाजू को हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ मिलाने वाली जो ग्रिल्ड होती है उसको कहा जाता है शोल्डर ग्रिडल, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर दैट ब्लैड एंड अ पेयर ऑफ कॉलर बोन, जिसमें क्या होता है, ब्लैडल्स होते हैं और कॉलर बोन होती है। कॉलर बोन होती है जो हमारी गर्दन के पास एक हड्डी होती है, उसको कहा जाता है कॉलर बोन, ठीक है। सेम चीज़ हमारी टांगों पे भी होती है। ये भी क्या आती है, हमारी दोनों टांगों को, हमारी बैक बोन की, हमारी दोनों टांगों की हड्डियों को हमारी बैक बोन के साथ मिलाने के लिए भी क्या एक होती है, एक क्लिप होती है, जो क्या करती है, उस क्लिप को कहा जाता है हिप या प्लेवली ग्रिड, ठीक है। ये क्या करती है ग्रिडल, ये क्या करती है, हमारी टांगों की हड्डियों को हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। द ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ 2 हिप्स बोन एंड ईच ऑफ मेड ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन। हमारे जो ग्रिडल होती है इसके अंदर टोटल 2 हिप बोन्स होती हैं, मतलब टोटल 2 हड्डियाँ होती हैं और ये मिलकर टोटल 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। देखिए
द स्केल्टन गिव अ शेप एंड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। जो स्केल्टन होता है, जो हमारा अस्थि पिंजर होता है, ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है, आकार देता है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को, और उसको सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है, मतलब उसकी ताकत को इंक्रीज़ करता है। विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड। अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं होंगी, हड्डियाँ नहीं होंगी, तो हम क्या नहीं कर सकते, सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारी बॉडी के अंदर बोन्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है इट कवर एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। ऑर्गन होते हैं अंग, और इंटरनल मतलब आंतरिक। तो इन्होंने कहा है इट प्रोटेक्ट, ये बचाती है हमारी बॉडी के जो डेलिकेट, जो हमारी बॉडी के जो काफ़ी नाजुक जो अंग होते हैं उनको बचाती है, ठीक है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो स्कल होता है, जो हमारी खोपड़ी होती है, वो हमारे ब्रेन को, दिमाग को बचाती है। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी स्पाइनल कोड को बचाती है, ठीक है। एंड जो रिब केस, जो हमारी पसलियां हैं, वो किसको बचाती हैं, लंग्स एंड हार्ट, हमारे फेफड़ों और हमारे जो दिल को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट अलो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये हमारी बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको मूव करने में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है इट कंटेन अ बोन मैरो। जो हमारी हड्डियां होती हैं इनमें क्या होती हैं, बोन मैरो होता है, ठीक है। वेयर वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड। जो बोन मैरो होता है इसमें क्या होता है, वाइट ब्लड सेल होते हैं और रेड ब्लड सेल होते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट है बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो बोन्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, न्यूट्रिशन मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के। कौन कौन से, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये हमें किस से मिलते हैं, हमारी बोन से मिलते हैं, हमारी हड्डियों के अंदर होते हैं, ठीक है। हाँ जी, नीचे देखिए आपको टाइम टू आंसर दिया हुआ, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। इन्होंने कहा है द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी इज ह्यूमरस। हमारी बॉडी की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है ह्यूमरस, जो हमारी टांगों की हड्डी होती है, ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है द वर्टिबल कॉलम इज मेड अप ऑफ 36 बोन। इन्होंने कहा है कि हमारी जो वर्टिबल कॉलम है वो टोटल 36 बोन से मिलकर बनी हुई है। तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमारी जो वर्टिबल कॉलम होती है उसमें टोटल 33 हड्डियाँ होती हैं, 33 बोन्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बोन मैरो प्रोड्यूस्ड ब्लड सेल। जो बोन मैरो है वो ब्लड सेल बनाता है, ठीक है, ब्लड सेल ही बनाता है। हमने अभी रीड किया है कि वो वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है नॉट ऑल द रिब्स आर जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन। इन्होंने कहा है कि जो नॉट ऑल द रिब्स, की सभी जो हमारी रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, वो हमारी बैकबोन के साथ नहीं जुड़ी हुई होती हैं, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो रिब्स होती हैं उनकी जो लास्ट की 2 रिब्स होती हैं वो कभी भी हमारी बैकबोन के साथ, ब्रेस्ट बोन के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये लेसन आप अच्छे से क्या करोगे, रीड करोगे। थैंक यू।